तो जर्मनी ने समय आने पर भारत को अपनी औकात दिखाई है। उसी तेजी के साथ भारत में नए कदम आगे बढ़ने शुरू कर दिया है। दरअसल कुछ समय पहले भारत के टैंकों में यूज होने वाला इंजन जर्मनी रोक देता है। जर्मनी ने अपनी औकात दिखाते हुए टैंक के इंजन को देने से 4 साल के लिए मना कर दिया, लेकिन जर्मनी ने सोचकर भारत के इंजन की सप्लाई बंद की थी। उससे नुकसान की बजाय भारत को फायदा होगा। जर्मनी को भारत का इंजन सप्लाई रोकना उल्टा उसी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जर्मनी के इंजन की सप्लाई रोकने के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिससे ये साफ हो गया कि भारत को इंजन सप्लाई ना भी कर तो भी भारत के टैंक नहीं रुकने वाले हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जर्मनी का भारत में इंजन सप्लाई रोकना उल्टा उसी पर भारी पड़ चुका है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल जर्मनी दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ मशीनरी और इंजन प्रोड्यूस के मामले में सबसे अच्छा देश माना जाता है। कंपनी में जो इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी क्वालिटी अन्य देशों की तुलना में बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली होती है। भारत के साथ साथ अन्य देश भी डिफेंस के लिए यूज होने वाले हथियार एवं टैंक के लिए इंजन जर्मनी से सप्लाई करते हैं। और देखा जाए तो कई समय के लिए भारत के साथ साथ कई ऐसे देश हैं इंजन के लिए जर्मनी पर डिपेंडेंट है। भारत में बनाए जा रहे अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन जर्मन से ही सोर्स करते थे और भारत को इन टैंकों को बनाने का प्रोजेक्ट अफ्रीका की तरफ से सौंपा गया था, जिसमें 118 अर्जुन मार्क टैंक बनाए जाने हैं। जब अफ्रीका की तरफ से भारत को टैंक बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया तो जर्मनी ने इंजन सप्लाई से मना कर दिया। अफ्रीका पहले ज्यादातर रूस और जर्मन से टैंक खरीदता था और जर्मन नहीं चाहता कि भारत टैंक के मामले में किसी दूसरे देश पर कब्जा करे। इसी कारण जर्मन ने इंजन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया है अफ्रीका ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वह केवल भारत के अर्जुन टैंक को ही खरीदेगा और ऐसे में जर्मनी को भारत में 4 सालों तक इंजन सप्लाई रोकना भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जर्मनी को भारत में इंजन एक्सपोर्ट करके जो फायदा हो रहा था उसका नुकसान जर्मनी ने कर लिया है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट में बताया गया है कि अब भारत डिफेंस में यूज होने वाले हथियारों को अन्य देश से नहीं खरीदेगा, जिसमें भारत ने भले ही 2-3 साल पहले अपने कदम को आगे रखा है, फिर भी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसमें अर्जुन टैंक का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और देखा जाए तो अलग अलग देशों से अर्जुन टैंक के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जर्मनी के इंजन की सप्लाई बंद करने के बाद भले ही यह प्रोजेक्ट धीमे पड़ जाए, लेकिन भारत इन टैंक में यूज होने वाले इंजन को बनाना शुरू कर दिया है। वैसे भी भारत जर्मनी पर किसी भी हिसाब से विश्वास नहीं करने वाला है, क्योंकि इससे पहले कई बार जर्मनी भारत को अपने तेवर दिखा चुका है और इस बार तो इंजन सप्लाई के लिए 4 साल के समय मांगा है। और जिस तरह से जोरावर टैंक का इंजन सप्लाई बंद किया तो भारत ने स्वदेशी तौर पर इंजन बनाना शुरू कर दिया और अब इस तरह अर्जुन टैंक के लिए भारत स्वदेशी इंजन बनाने के लिए शुरुआत कर चुका है। भारत को जर्मनी ने इंजन देने से मना किया है, इसके लिए भारत को नुकसान नहीं हुआ है, इसके लिए भारत को फायदा हुआ है, क्योंकि भारत को जिस इंडस्ट्री में धोखा नहीं मिलता उसी इंडस्ट्री के लिए भारत खुद पर निर्भर नहीं होता। यहाँ तक कि जर्मनी का झुकाव यूक्रेन की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि वैसे ही जर्मनी भारत को इंजन सप्लाई के लिए 4 साल तक रोक लगाए, उसके 2 दिन बाद ही यूक्रेन और जर्मनी बीच हथियारों की सप्लाई की बातचीत हुई। लेकिन इसी बीच ये भी देखा जा रहा है जर्मनी ने यूक्रेन में क्रूज मिसाइल भेजे जाने के कारण पर्यावरण की हालात काबू में नहीं है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले वेपन सप्लाई करने से पर्यावरण हालत किसी प्रकार से खराब हो रहे हैं, इस बारे में आप सोच ही सकते हो इससे जर्मनी के पर्यावरण में काफी नुकसान हो सकता है। बाकी जिस तरह से भारत का डिफेंस दूसरे देशों में आगे बढ़ रहा है, इससे जर्मनी जैसे देश पीछे हट पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।